So today we'll talk about, you see, the general introduction of the IELTS exam. What is IELTS, right? What is the test format? होता कैसे है इसे? मॉड्यूल्स कितने हैं इसके? फाइन. और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना पड़ता है? So everything related to the IELTS exam you'll get to know today in this lecture. What is IELTS? So IELTS is designed to assess the English language ability of people who intend to study or work where English is the language of communication. So IELTS एक test है. It's called International English Language Testing System, right? And this is globally accepted. Whenever anybody from any country wishes to work or study where English is the language of communication, like हम इंडिया में रहते हैं और हमारी जो फर्स्ट या मदर लैंग्वेज है या फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, राइट? फॉर मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इट इज़ हिंदी और पंजाबी. सो हम में से जब भी कोई ऐसी कंट्री में जाना चाहेगा वेयर द फर्स्ट लैंग्वेज और द मदर टंग इज इंग्लिश, तो दे वुड लाइक टू नो, दे विल मेक इंश्योर कि आप वहाँ जाकर सरवाइव कर सकेंगे. क्या आप वहाँ इंग्लिश में लेक्चर्स डिलीवर होंगे, वो समझ सकेंगे, है ना? वहाँ सोशल लाइफ में लोगों के साथ इंग्लिश में इंटरैक्ट कर सकेंगे. सो इन ऑर्डर टू इंश्योर दिस, वो पहले चाहते हैं कि वो आपका एक टेस्ट लेकर देखते हैं. अगर आप उस टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं तो आपको स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा या परमानेंट रेजिडेंस मिलती है. और ये IELTS जो है ये कराता कौन है? फाइन, दिस इज एन एग्जाम. फाइन, एग्जाम कंडक्ट कौन करता है? पूरे वर्ल्ड में 3 ही बॉडीज हैं, आप देख पा रहे हैं. फर्स्ट इज ब्रिटिश काउंसिल, ये यूनाइटेड किंगडम यूके में है ये. देन IDP, ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है. एंड देन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ESOL एग्जामिनेशंस. सो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो है वो इस एग्ज़ाम का जो एकेडमिक लेवल है, पेपर बनाना, इसका स्टैंडर्ड मेंटेन रखना, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज देखती है. एंड ब्रिटिश काउंसिल और IDP जो हैं, ये वो 2 एजेंसीज हैं, 2 कंपनीज हैं जो पूरे वर्ल्ड में IELTS का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, राइट? और इन दोनों का एग्ज़ाम का पैटर्न, फाइन, चेकिंग क्राइटेरिया, रिजल्ट, फीस, एवरीथिंग इज एंटायरली सेम. फाइन. सो चाहे आप ब्रिटिश काउंसिल से IDP का पेपर दें या IDP से पेपर दें, द प्रोसेस, कंटेंट, चेकिंग, रिजल्ट, प्रोसीजर, फीस, एवरीथिंग रिमेन सेम. सिर्फ ये है कि ब्रिटिश काउंसिल के अपने सेंटर हैं, IDP के अपने सेंटर हैं, इनके अपने एग्जाम इन्विजिलेटर्स हैं, उनके अपने इन्विजिलेटर्स हैं, पर दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम और पैरेलल चलता है. इनके अलावा पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी कंपनी या एजेंसी IELTS का टेस्ट कंडक्ट नहीं करा सकती है. अब ये जो IELTS एग्जाम है ये 2 तरह का होता है, एकेडमिक एंड जनरल. एकेडमिक, एज द नेम सजेस्ट्स, स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स बाहर हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं उनको एकेडमिक IELTS करना पड़ता है. और जो लोग डायरेक्ट PR के लिए अप्लाई करते हैं उनको GT कहते हैं, इसे जनरल ट्रेनिंग का टेस्ट देना पड़ता है. सो अदरवाइज ये दोनों एग्जाम लगभग बहुत सेम है, सिमिलर है. थोड़े से माइनर डिफरेंसेस हैं जो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं. देन यू सी, वंस यू टेक द IELTS एग्जाम यू गेट द रिजल्ट, जिसको TRF भी बोलते हैं. दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर 2 years. जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उस दिन से लेकर 2 साल तक आपका वही रिजल्ट वैलिड रहता है. और अगर आप किसी कारण उन 2 सालों में अपना स्टूडेंट वीज़ा या PR प्रोसेस नहीं करा सके तो ये रिजल्ट एक्सपायर हो जाएगा और आपको फिर से IELTS का एग्ज़ाम देना पड़ेगा. एंड यू सी, द ब्यूटी हियर इज देयर इज नो पास और फेल इन दिस IELTS एग्जाम. फाइन. इसमें 4 मॉड्यूल्स रहते हैं, LRWS. L is for listening, R is for writing, R is for reading, W is for writing and S is for speaking. और इसमें टोटल जो बैंड्स रहते हैं मैक्सिमम वो 9 बैंड्स रहते हैं. लाइक फॉर ईच मॉड्यूल यू गेट बैंड्स आउट ऑफ 9 एंड देयर इज नो फेलिंग मार्क. हाँ, आपके बैंड कम रह सकते हैं, 5, 4, है ना, 5.5, कितने भी आ सकते हैं, बट इसमें फेल कोई नहीं होता. Fine. And then you see they have their own
लेवल ऑफ जजिंग योर लैंग्वेज कॉम्पिटेंस कि अगर आपके 9 बैंड्स आते हैं तो दे कंसिडर यू एन एक्सपर्ट यूजर, एंड इफ यू गेट 8 बैंड्स यू आर अ वेरी गुड यूजर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। फाइन। और अभी इसी फॉर स्टूडेंट्स जो 12th के बाद कनाडा पढ़ाई करना जाना चाहते हैं, उनको मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है 6 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल। फाइन। 6 से ऊपर हो बहुत अच्छी बात है, बट अगर 6 से नीचे हो तो कुछ कॉलेजेस हैं जो अगर 4 में से 3 में 6 बैंड्स हो और एक किसी में भी 5.5 हो तो भी शायद आपको एडमिशन मिल जाए, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव मोर बैंड्स। और जो लोग ग्रेजुएशन बीटेक बीकॉम या मास्टर्स के बाद जाना चाहते हैं तो दे नीड 7 बैंड्स। और अगर कोई डायरेक्ट पीआर अप्लाई करना चाहता है तो हर कंट्री की अलग अलग स्कीम्स हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। तो जो सबसे फेमस है एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम, उसके लिए चाहिए होते हैं 8777, 8 इन लिसनिंग एंड 777 इन राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग। Then we look at the test format. There are 4 modules. The first one is listening. So you can see in this bar chart that listening and speaking, it remains same for both academic and general. चाहे आप academic का टेस्ट दें, आप students हैं तो definitely आप academic ही देंगे। तो approximately 30 minutes का ये टेस्ट रहता है आपका listening test, and everyone gets a printed question paper booklet जो आपके पास रहती है। Fine. And then they play an audio tape जिसमें इस लिसन टेस्ट में टोटल 40 क्वेश्चंस रहते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरह के रहते हैं, इट इज ईदर मल्टीपल चॉइस, मैचिंग और लेबलिंग अ डायग्राम, फॉर्म कंप्लीशन और नोट कंप्लीशन या टेबल कंप्लीशन, फ्लो चार्ट कंप्लीशन, समरी कंप्लीशन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। यानी एट द मोस्ट यू हैव टू राइट 2 or 3 वर्ड्स, इससे ज़्यादा नहीं लिखने होते हैं। इस लिसनिंग टेस्ट की ख़ास ये बात है कि आप इसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर एट द रिसीविंग एंड। आप सिर्फ सुन रहे हैं अपने हेडफोन पर और इसको कंट्रोल करते हैं एग्जामिनर। फाइन। और एक बार ये टेस्ट शुरू हो जाए तो ये बीच में रुक नहीं सकता, ना ही आप इसको पॉज कर सकते हैं, ना स्लो कर सकते हैं, या आप ये रिवर्स करके पिछला क्वेश्चन सुन लें, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार ये पंजाब मेल है, फिरोजपुर से चल पड़ी तो फिर दिल्ली जाके ही रुकेगी। ओके, सो 10 मिनट्स मिलते हैं आपको आंसर ट्रांसफर करने के लिए। जो आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर रहता है, आप ड्यूरिंग द टेस्ट उस पर अपने आंसर्स लिखते जाते हैं, नोट्स बनाते जाते हैं, और जब पूरा टेस्ट खत्म हो जाता है देन द टेप स्टॉप्स, लिसनिंग ऑडियो खत्म हो जाती है और आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। टू अबाउट द लिसनिंग टेस्ट, द लिसनिंग टेस्ट हैज 4 सेक्शंस। द फर्स्ट इज द इजीएस्ट वन, और जैसे जैसे आप टेस्ट में आगे बढ़ते हैं तो इसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो इंक्रीज होता जाता है। ओके, तो 4th सेक्शन इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन। और इसमें हमारी स्किल्स क्या क्या असेस होती हैं, लाइक इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियाज एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। राइट, फॉर एग्जाम्पल कैसी कॉन्वर्सेशन होगी, लाइक मे बी अ स्टूडेंट इज टॉकिंग टू द टीचर that sir, I need to join the IELTS class, what are the formalities? And the teacher says that you have to fill a Google form to get added in the team. और आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पे क्या लिखा होगा, the student needs to dash to join the IELTS class, needs to what, do what, dash में क्या fill करेंगे आप? fill Google form. Yes, fill Google form. Fine. So ऐसा listening test होगा जो हम धीरे धीरे प्रैक्टिस भी करेंगे। Then we talk about the reading test. Reading test, you get 60 minutes, but you don't get any transfer time. Listening test में you got 30 minutes test and 10 minutes extra for transfer, whereas in reading test you get no extra time for transferring the answers. Total 1 घंटा होगा जिसमें आपको 40 questions जो है वो fill करने, और उसी टाइम में आपको अपनी आंसर शीट में इनको फिल भी करना है। There would be 3 sections, 3 passages for reading. जैसा आप अपनी 10th क्लास में करते आए होंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन,
तो इसमें भी एक रीडिंग पैसेज दिया होगा और उसके नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे. कितनी तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. इट कैन बी मल्टीपल चॉइस और ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, और आइडेंटिफाइंग राइटर्स क्लेम्स येस नो नॉट गिवन, मैचिंग हेडिंग्स विद द पैराग्राफ्स, सेंटेंस कंप्लीशन, समरी कंप्लीशन और नोट कंप्लीशन और टेबल कंप्लीशन. ठीक है, इनमें से कोई भी मिक्स करके वो 40 क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं. सो हमें करना है एकेडमिक रीडिंग टेस्ट. ठीक है, इसमें जो टेक्स्ट रीडिंग के लिए मिलेगा हमें, दैट वुड बी टेकन फ्रॉम बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स. फाइन, और ये 3 सेक्शन होंगे अलग अलग. सो इट इज़ रिटन फॉर नॉन स्पेशलिस्ट ऑडियंस. सो ऐसा नहीं है कि अगर ये कोई से न्यूक्लियर फ्यूल पे एक पैसेज है तो उसको सिर्फ वही समझ सकता है जिसने साइंस पढ़ी हो. नो, इट इज कॉमन फॉर एनीवन कैन अंडरस्टैंड. देन अगर जनरल रीडिंग टेस्ट हो तो उसका जो पैसेज है वो आसान रहता है. फाइन, टॉपिक्स आर रेलेवेंट टू एवरीडे लाइफ इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री. Can you see the GT reading test screen? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, So yes. ये उनके लिए होता है जिन्होंने डायरेक्ट PR या वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन देना हो. स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक रीडिंग ही आएगी विच इज़ अ बिट डिफिकल्ट, है ना. वैसे स्टूडेंट्स को लिसनिंग आसान लगती है और रीडिंग जो है वो मुश्किल लगती है क्योंकि हमने कभी ज़्यादा इंग्लिश पढ़ी नहीं, है ना. जो हमें इंग्लिश की टेक्स्ट बुक लगी होती है वो भी बहुत मुश्किल से ही पढ़ी होती है. इसके अलावा कोई न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल्स हम पढ़ते नहीं हैं. वी आर नॉट हैबिचुअल ऑफ रीडिंग इंग्लिश, दैट्स व्हाई वी फाइंड इट डिफिकल्ट. So there are certain skills which are assessed while taking this exam, like reading for main ideas, then reading for details. So ये सब जब हम रीडिंग के टेस्ट करेंगे तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी. अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द IELTS एग्जाम. देन यू गेट अ राइटिंग पेपर. ये भी 1 घंटे का रहता है. लिसनिंग सबसे पहले हुआ 40 मिनट्स का, फिर रीडिंग हुआ 1 आवर का, और अब राइटिंग होगा 1 आवर. देयर आर 2 टास्क्स एंड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स इन टास्क 1 एंड 250 वर्ड्स इन टास्क 2. सो इन दोनों को लिखने के लिए यू गेट 1 आवर. लेट्स सी टास्क 1 में क्या होता है और 2 में क्या होता है. टास्क 1 में you get a table or a graph or a chart or a diagram, and candidates must describe and explain data, describe the stages of a process, describe an event or an object from a given text. तो आपको या तो ग्राफ, आपने 9th 10th में भी ज़रूर ये किया होगा, like you have to read a graph Yes, sir. or a chart or a diagram. Yes, but sir. यहाँ रिपोर्ट लिखने का एक strict format होगा. We need to write an introduction, description and then conclusion, right? So Sir, analytical paragraph type of. analytical, yes, there would be, maybe there is a graph के 1990 में कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल मोबाइल लेकर आते थे, 1995 में कितने हैं, 2000 में कितने हो गए, 2005 में. सो ये डेटा में जो चेंजेस होंगी, मे बी लेट्स से देयर इज़ अ डेटा फॉर प्राइसेस ऑफ पेट्रोल के लगभग हर रोज़ वो कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, या प्राइसेस ऑफ गोल्ड. तो उस पर हमें रिपोर्ट लिखनी है कि कब ये बढ़ा कम हुआ. इसके लिए देयर इज़ अ strict vocabulary which is to be followed and a strict structure also. So you have to write 150 words to justify this task 1. Then in task 2 you have to write an essay. Fine. और ये essay जो है थोड़ा टेक्निकल रहेगा. टेक्निकल इन द सेंस द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट वेरी ईजी. सिंपल ऐसे नहीं होगा कि हाउ दिवाली सेलिब्रेटेड इन इंडिया और माई बेस्ट फ्रेंड.
nothing like this. It could be, you see, either an argumentative essay, like for example, the topic can be that in some countries, students are allowed to do part-time work while they are studying, whereas in some countries they are not allowed to do any job while they are studying. So what is your opinion? Should students be allowed to take up part-time job along with studies, or they should only focus on their studies? So you have to justify your position in 250 words. इसके लिए भी एक strict structure रहता है, how to write an introduction, that how to write body paragraphs, and then how to write a conclusion. Okay, any questions on writing? No, sir. Okay. No, sir. Okay, I'll move further. Whereas if you are doing a general training writing test, तो essay remains the same. Whereas जो letter graph है, उसकी जगह आपको एक letter लिखना पड़ता है, right? This letter can be formal or informal. So this is out of question for us. हमें तो academic करना है और उसमें letter की बजाय graph आएगा. So when they evaluate your writing test, following are the skills which are assessed, like content, कैसा लिखा है आपने, organization of ideas कैसा है, accuracy, उसमें गलतियाँ तो नहीं है grammar की या tense की, vocabulary बहुत simple है, basic है या premium vocabulary words use किए हैं, and then grammar में there should not be any error, and at the same time you should be able to use a variety of grammatical structures and sentences. Then last is the speaking test. Okay, जो पहले तीन हमने देखे, listening, reading और writing, ये तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाते हैं. आप एक बार पेपर देने बैठते हैं, सबसे पहले आपको listening का टेस्ट मिलता है, फिर reading का और फिर writing का. So it takes around 4 to 5 hours to do all these 3 modules. वो तो इसलिए एक साथ हो जाते हैं क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं, 3, 4, 100 जितना भी बच्चा है, सब एक साथ पेपर कर सकता है. But here in speaking, it is a one-to-one, face-to-face interview with an examiner. Fine, and it is recorded. Not video, but the audio is recorded. There are 3 parts or 3 sections in the speaking test, and it takes around 11 to 14 minutes to finish. So it's a kind of one-to-one conversation between an examiner and a student. So you don't have to make any public speech के सब group के सामने बोलना है या group discussion है, ऐसा नहीं है. So there is one examiner sitting in one room and a candidate, nobody else. So once you go, the first question that the examiner asks you is your identity. As I told you yesterday, you must possess a valid passport to sit in the IELTS exam. तो वहाँ पहले वो आपका passport check करते हैं. Fine, and then they talk about very familiar topics. This is not an interview. कोई technical या मुश्किल सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपसे. They'll be just interacting with you. It's just an interaction. And the examiner is also very friendly. उनका कुछ ऐसा फोकस नहीं रहता है कि एग्जामिनर ने आपको डराना है या प्रेशराइज करना है. No, they are not there to make you nervous. They are to facilitate you. So that's why the first section or the first few questions that they ask are very friendly in nature. Like, what's your name? Where do you live? What do you do? If you say I'm a student, they might ask you what do you study? What are your future plans? Talk about your family members, right? Or talk about your city. What kind of facilities are available for education in your city? So very familiar topics in part 1. Then after talking to you for 2-3 minutes about general topics, they may ask you questions about sports, music, seasons, fine. And then the second task is, you see, individual long term, which is also called a cue card session. The candidate is given a cue card or a task card. So this task card has a topic written on it.
Fine. The topic can be, for example, talk about a favorite gift that you received. और उसके नीचे 2-3 bullet points होंगे. What is the gift? When did you receive it? Who gave it to you? And why do you like it? Then you are given 1 minute to prepare this topic. 1 minute एग्जामिनर चुप बैठ जाएगा और आपको एक पेंसिल और पेपर दे देगा. You can note down something. आप सोच के लिख सकते हैं कि मैं इसमें क्या बोलना चाहता हूँ. And then the examiner tells you कि अब आपका 1 मिनट तैयारी करने वाला पूरा हो गया and now you can start speaking. Then you have to give a talk on it for around 1 to 2 minutes. लगभग 2 मिनट के करीब आपको बोलना होता है. और जब 1.5 या 2 मिनट हो जाते हैं तो एग्जामिनर आपसे और सवाल पूछने लग जाता है और आपकी इंडिविजुअल टर्न खत्म हो जाती है. सो ये टॉपिक्स भी बड़े जनरल रहते हैं. ऐसा कोई टेक्निकल, स्पेसिफिक या डिफिकल्ट टॉपिक नहीं होगा. फाइन, इट वुड बी विच एनीवन कैन आंसर. राइट, से टॉक अबाउट अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन व्हेन यू वर कॉट इन अ प्रॉब्लम. व्हाट डिड यू डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? Who helped you to solve this problem? कुछ भी आप अपनी लाइफ की सिचुएशन बोल सकते हैं. So we need to prepare around 100 say questions, maybe 100 cue cards, which are more than enough. Then the third part, that is a two-way discussion. This takes around 4 to 5 minutes. And then the examiner asks you further more questions related to topic on part 2. जो आपने क्यू कार्ड बोला है अभी जिस टॉपिक पे, उसी टॉपिक से रिलेटेड एग्जामिनर आपसे कुछ और सवाल पूछता है. फाइन, सो हेयर यू हैव टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस केयरफुली. और अगेन रिमेंबर, दिस इज नॉट एन इंटरव्यू. फाइन, आप इसमें झूठ भी बोल सकते हैं और पर वो अंग्रेजी में ठीक होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी ग्रामेटिकल एरर. So this is just an interaction. They just want to see how good you are at speaking. आप अपने विचार इंग्लिश में बता पाते हैं एग्जामिनर को. This is all. So how are you assessed on it? The examiner records your speech. ऑडियो में वो आपको रिकॉर्ड कर लेता है और फिर बाद में वो आपकी स्पीच सुनकर आपको बैंड्स देता है. किन किन पैरामीटर्स पे आपको टेस्ट किया जाता है? Number 1, ability to communicate your opinion and information on everyday topics. Then ability to speak at length. Speak at length जब आप second section में cue card बोलते हैं तब. And ability to express and justify opinion and to analyze, discuss and speculate about issues. So this is all about the speaking test. Yes, anybody wants to ask anything about the speaking test? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay, we move further now. So अब हमने चारों मॉड्यूल्स पे डिस्कशन की. फर्स्ट इज लिसनिंग, सेकंड रीडिंग. सर, यस, सर इसका पेपर होएगा हमारा? किसका? आइल्स का? सर यस. आइल्स का पेपर स्कूल नहीं लेता है. ये आईडीपी या ब्रिटिश काउंसिल पेपर लेते हैं. और ये जब आप चाहें आप इसमें अपीयर हो सकते हैं. इसका फॉर्म भरने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है. और एक बार पेपर देने की आजकल जो फ़ी है वो 14,400 रुपये है, जो आप आईडीपी या ब्रिटिश काउंसिल के पास जाकर फिल करके दे सकते हैं. ओके सर. ओके, सो दीज आर दी 4 टेस्ट क्राइटेरियाज ऑन व्हिच यू. Excuse me, sir. हाँ जी, सर हम इसका एग्जाम जैसे +1 के बाद भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं. +1 के बाद भी दे सकते हैं, +2 में भी दे सकते हैं. आपको ये तब चाहिए जब आपने 12th के बाद अब्रॉड जाना है स्टडी के लिए. तो उससे पहले अगर आप इसको क्वालिफाई करके रख लेते हैं तो यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम. फाइन. यस सर. आपका जो स्पीकिंग टेस्ट है उसको मार्क करने का क्राइटेरिया क्या रहता है? लाइक हाउ फ्लुएंट यू आर, राइट? क्या आप बार बार पॉजेज लेके बोलते हैं? एंड व्हाट काइंड ऑफ वोकैबुलरी डू यू यूज? Then what kind of grammatical range
what kind of grammatical structures you use, how accurate you are, do you make any errors regarding tenses, and what about your pronunciation, are you able to pronounce the English words in a correct way. So इन चारों के बेस पे आपको बैंड्स दिए जाते हैं. So this test happens almost every Saturday. हर शनिवार को ये पेपर होता है और ठीक 2 हफ्ते बाद इसका यस सर 3 बार किसी ने मेरे को मीटिंग में से रिमूव किया, अब फिर किया. अब फिर कर दिया यस सर. मीटिंग में से. ओके, मैं साहिल सर से इसकी सेटिंग्स चेंज करा दूंगा so that nobody can become a presenter and remove you. So the result is declared after 13 days exactly. And the test fee पहले ये 14,000 थी, आजकल 14,400 हो गई है. 14,400 रुपये और ये हर साल 200-400 रुपये बढ़ जाती है. Fine. Your test booking and formalities can be managed by us. We can help you fill up your exam. और इसका टेस्ट सेंटर जो है पूरे पंजाब में है. लाइक फिरोजपुर में भी अब तो सेंटर है, आप फिरोजपुर में भी पेपर दे सकते हैं. राइट. एंड वी आर ट्राइंग टू टाई अप विद IDP के हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स का जो पेपर है वो स्कूल में ही अपीयर हो सके. बट इट इज़ नॉट फाइनलाइज्ड येट. वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट. अदरवाइज द सेंटर्स आर अवेलेबल इन फिरोजपुर, मोगा, बठिंडा, जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, चंडीगढ़, है ना. सो कहीं भी जाएंगे आप, पेपर रिमेन्स द सेम टेस्ट होगा. किसी भी सिटी में बैठ के आप पेपर दे सकते हैं. एनी क्वेश्चंस? नो सर. नो सर. नो सर. Okay. So once you are prepared for the IELTS और आप पेपर लेने के लिए तैयार हैं, तो आपको किसी नोडल एजेंट के थ्रू इसमें स्लॉट बुक करना पड़ता है. So for our students we can help them to book the exam online only. उसके लिए सिर्फ हमें एक पासपोर्ट चाहिए और कोई भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड जिससे हम फ़ी डायरेक्ट पे कर सकें. 14,400 जैसा मैंने बताया.